तो इसलिए भारत आए पुतिन ने ओपन नहीं की थी कोई डील। अब भयंकर डील का खुलासा देख दुनिया में हड़कंप। पाकिस्तान छोड़ो, पुतिन ने चीन को काउंटर करने वाला योद्धा भेज दिया। समंदर में उल्टे पांव दौड़ेगी चीन की नौसेना। भारतीय नौसेना के लिए पुतिन ऐसा तोहफा देंगे, सोचा ना था। आग उगलने वाले युद्धपोतों के इंजनों पर हो गया धमाका। हिंद महासागर के गहरे पानी में एक खामोशी छाई हुई थी, एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ हमारे नौसैनिक ही महसूस कर पा रहे थे। हमारे सबसे घातक, सबसे फुर्तीले और दुश्मनों के लिए काल समान माने जाने वाले युद्धपोत एक बड़ी मुसीबत के मुहाने पर खड़े थे। ये मुसीबत किसी दुश्मन की मिसाइल या पनडुब्बी से नहीं थी, बल्कि ये मुसीबत थी उन जहाजों के दिल की जो धड़कना बंद करने की कगार पर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन मरीन इंजनों की जिनके बिना अरबों डॉलर के ये विशालकाय जहाज सिर्फ लोहे के तैरते हुए बक्से बनकर रह जाते। पिछले 3 सालों से एक अदृश्य बेबसी ने हमारी नेवी के हाथ बांध रखे थे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की आग की लपटें हमारे समंदर तक पहुंच चुकी थीं और हमारे जहाजों के स्पेयर पार्ट्स, उनके इंजन, सब कुछ एक ब्लूप्रिंट वाले जाल में फंस कर रह गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अब घुटने टेक देगा, अपने जहाजों को किनारे पर खड़ा कर देगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसी डील, एक ऐसा समझौता टेबल पर रखा गया जिसने बाजी पलट दी। ये सिर्फ एक मशीन का सौदा नहीं है, ये भारत को समंदर का सिकंदर बनाने की चाबी है। रूस ने वो दरवाजा खोल दिया है जिसकी चाबी अब तक यूक्रेन के पास थी और वो खो चुकी थी। अब भारत किसी का मोहताज नहीं रहेगा, अब भारत का अपना इंजन गरजेगा। तो आखिर क्या है ये M90FR इंजन का रहस्य और कैसे ये एक डील चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भाई, सबसे पहले जरा मामले की गंभीरता को समझो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि दुकान से गए और बाइक का प्लग खरीद लाए। बात हो रही है हजारों टन वजनी जंगी जहाजों की जो समंदर में 30-30 नॉट की रफ्तार से दौड़ते हैं। भारतीय नौसेना के पास तलवार क्लास के फ्रिगेट्स और क्रिवक 3 क्लास के कॉर्वेट्स हैं। ये जहाज हमारी नेवी की रीढ़ की हड्डी है। ये वो शिकारी हैं जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। लेकिन इन शिकारियों के सीने में जो दिल धड़कता है, यानी जो गैस टरबाइन इंजन लगा है, वो आता था यूक्रेन से। जी हाँ, वही यूक्रेन जो आज खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उस कंपनी का नाम है ज़ोरिया मैश प्रोजेक्ट। नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन काम इसका बहुत भारी था। यही कंपनी हमारे जहाजों के लिए इंजन और उसके कल पुर्जे बनाती थी। लेकिन 2022 में जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच तोपें गरजी, भारत के लिए सप्लाई लाइन पूरी तरह ठप हो गई। न इंजन आ रहे थे, न पेंच, न नट बोल्ट। हालत ये हो गई थी कि हमारे मौजूदा बेड़े के करीब 40% जहाजों के संचालन पर खतरा मंडराने लगा था। सोचिए, अगर जंग छिड़ जाए और जहाज का फ्यूल पंप ही काम न करे तो क्या होगा? मरम्मत का काम रुका पड़ा था। जहाज डॉकयार्ड में धूल फांकने को मजबूर होने वाले थे। ये भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। हम रूस से मांगते तो वो यूक्रेन का माल कैसे देता, और यूक्रेन तो खुद बर्बाद हो रहा था। भारत एक तरह के धर्म संकट में फंसा हुआ था। जहाजों की मरम्मत में इतनी देरी हो रही थी कि नेवी के माथे पर पसीना आ गया था। टरबाइन ब्लेड्स की किल्लत ने तो नाक में दम कर रखा था। दुश्मन इस मौके की ताक में थे कि कब भारत की समुद्री ताकत कमजोर पड़े और वो अपनी चाल चले। लेकिन फिर एंट्री होती है दोस्त रूस की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो वो खाली हाथ नहीं आए। वो अपने साथ एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिसने भारतीय अधिकारियों की आंखों में चमक ला दी। रूस ने साफ कह दिया, भूल जाओ यूक्रेन को, जो चीज तुम्हें चाहिए वो हम देंगे, और सिर्फ देंगे नहीं बल्कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में आकर बनवाएंगे। रूस ने भारत के सामने M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन को भारत में ही बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। ये खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है। अब तक हम इंजन खरीदते थे, लेकिन अब हम इंजन बनाएंगे। रूस ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है। मतलब वो हमें सिर्फ मछली नहीं दे रहा, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहा है। नहीं, बल्कि तालाब ही हमारे नाम कर रहा है। ये M90FR इंजन कोई मामूली इंजन नहीं है। ये चौथी पीढ़ी का एक बीस्ट है, एक राक्षस है ताकत के मामले में। 20 मेगावाट की पावर जनरेट करने वाला ये इंजन जब स्टार्ट होता है तो पानी में भूचाल ला देता है। इसे रूस की NPO सैटर्न और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने तैयार किया है।
ये वही इंजन है जो रूस के सबसे आधुनिक जहाजों में लगा है। अब रूस कह रहा है कि आओ इसे भारत में बनाते हैं। इसके लिए कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, GRSI या मुंबई के पास किसी नई जगह पर फैक्ट्री डाली जाएगी। प्लान इतना सॉलिड है कि अगले 5 सालों के अंदर इस इंजन का 60 से 70% हिस्सा पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। मतलब कल को अगर रूस भी नखरे दिखाए, जो कि वो दिखाएगा नहीं, तो भी हम अपना इंजन खुद बना लेंगे। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता का असली वार। अब जरा सोचिए कि इस एक कदम से नेवी को कितनी बड़ी राहत मिली है। हमारी नेवी के 2 नए जहाज आने वाले हैं, तुशील और तमाला। ये भी तलवार क्लास के ही अपग्रेडेड वर्जन हैं। इनके लिए इंजन का होना करो या मरो जैसा था। अब जब ये इंजन भारत में ही बनेंगे या कम से कम रूस की मदद से असेंबल होंगे, तो इन नए जहाजों को उनका दिल मिल जाएगा। ये जहाज बिना किसी देरी के समंदर में उतरेंगे और दुश्मन की छाती पर मूंग दलेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये ऑफर एक पुल की तरह है। भारत अपना खुद का कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन बना रहा है, लेकिन उसे तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। वो भविष्य की बात है, लेकिन आज अभी इसी वक्त हमें जो चाहिए वो ये रूसी ऑफर पूरा कर रहा है। ये एक गैप फिलर है जिसने हमें डूबने से बचा लिया। रियर एडमिरल रिटायर्ड संजय जे सिंह जैसे दिग्गजों का मानना है कि यह तत्काल राहत है, जैसे तपती धूप में किसी ने ठंडा पानी पिला दिया हो। इस डील का मतलब है कि अब हमें यूक्रेन की तरफ मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं है। वो सप्लाई चेन जो युद्ध के धुएं में खो गई थी, उसे हमने बाईपास कर दिया है। हमने एक नया रास्ता बना लिया है। और सबसे बड़ी बात, इस इंजन के बनने से भारत में रोजगार बढ़ेगा, हमारे इंजीनियरों को नई तकनीक सीखने को मिलेगी और हमारा डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा। जो पैसा हम इंपोर्ट पर खर्च करते थे, वो अब देश में ही रहेगा। ये होती है असली कूटनीति। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो थोड़ा और रोमांचक है। वो है ग्लोबल मैसेज। जब दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, उसे अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा। हमें इंजन चाहिए थे, हमने लिए। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक साफ संदेश है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। M90 FR इंजन का भारत में बनना इस बात का सबूत है कि रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, वो जमीन और पानी पर उतर चुकी है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन पावर बेहिसाब देता है। ये जहाज को तुरंत स्पीड पकड़ने में मदद करता है। युद्ध के हालात में जब दुश्मन की टॉर्पीडो आपकी तरफ आ रही हो, तो यही इंजन होता है जो जहाज को पलक झपकते ही वहां से निकाल ले जाता है। अब तक हम डरते थे कि अगर ब्लेड खराब हो गया तो क्या होगा, अगर पंप जल गया तो क्या होगा। अब वो डर खत्म। स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री हमारे घर में होगी। हम जब चाहें, जितना चाहें उत्पादन कर सकते हैं। ये रणनीतिक आजादी है। चीन अपनी नेवी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, रोज नए जहाज पानी में उतार रहा है। ऐसे में भारत अपने जहाजों को मेंटेनेंस के नाम पर डॉक यार्ड में खड़ा नहीं रख सकता। हमें अपने हर जहाज को एक्टिव मोड में रखना होगा, और ये रूसी इंजन उस एक्टिव मोड की गारंटी है। अब आप पूछेंगे कि क्या इसमें कोई पेंच भी है? तो देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई हलवा नहीं है। इसे सीखने और अपनाने में समय लगता है। 5 साल का टारगेट रखा गया है स्वदेशीकरण का। चुनौती ये होगी कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर कितनी जल्दी इस रूसी तकनीक को डिकोड करके उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाते हैं। लेकिन हमारे DRDO और शिपयार्ड के इतिहास को देखें तो ये काम नामुमकिन नहीं है। हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाई है, जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है। तो फिर ये इंजन क्या चीज है? बस नीयत साफ होनी चाहिए और फोकस अर्जुन की तरह निशाने पर होना चाहिए। ये इंजन सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये भारत की समुद्री सीमाओं का प्रहरी है। जब ये इंजन गरजेगा तो उसकी गूंज कराची और बीजिंग के नेवल बेस तक सुनाई देगी। ये बताता है कि भारत अब किसी भी सप्लाई चेन के टूटने का रोना नहीं रोएगा, वो अपनी चेन खुद बनाएगा। ये 2025 का भारत है जो समस्याओं के आगे झुकता नहीं, बल्कि उनका सीना चीर कर रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, समंदर के इस खेल में भारत ने एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा लिया है। एक तरफ हमारे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भी मेक इन इंडिया के ठप्पे के साथ। तलवार और तमाला जैसे जहाज अब बिना किसी डर के समंदर का सीना चीरेंगे। उनकी रफ्तार पर अब कोई ब्रेक नहीं लगेगा। रूस का ये ऑफर साबित करता है कि पुराने दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब देखना ये होगा कि ये फैक्ट्रियां कितनी जल्दी चालू होती हैं और पहला मेड इन इंडिया M90 FR इंजन कब बनकर तैयार होता है। जिस दिन वो इंजन स्टार्ट होगा, वो दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।